हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स सेक्शन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखने वाले हैं, जो कि अभी करेंटली देखेंगे। इनकम्बिनेंट जो अथॉरिटी हैं वो कौन से हैं। सो हु व्हाट एंड वेयर सेक्शन में हम लोग आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, राइट। संवैधानिक जो अधिकारी हैं वो अभी करंट में कौन कौन से हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अभी जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के, श्री रामनाथ कोविंद जी, ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगा दिए हैं सो डैट आप रिमेंबर कर पाएँ इजीली। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे देश के अभी करंट में। इनके भी मैंने फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगा दिए हैं, राइट, सो डैट आप आसानी से उस फेस के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। और जो अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, ये 17th लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और ये 15th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 15th नंबर के प्राइम मिनिस्टर, और अगर लोकसभा पूछ दिया तो ये 17th लोकसभा, इनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेक्शन आता है जुडिशियल चीफ्स, जो न्यायिक प्रमुख हैं हमारे देश के, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई थे, जो 47th नंबर के सीजेआई थे। और करंट में जो फ्रेंड्स सीजेआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हैं श्री एन वी रमन्ना। अभी आप इनके करंट में बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़ रहे होंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था रिसेंटली 26 नवंबर को, तो उसमें भी इनका स्पीच, इनका आर्टिकल आपने पढ़े होंगे। तो ये है श्री एन वी रमन्ना, जो कि हमारे देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जुडिशियल चीफ में ही कुछ और प्रमुख जो अधिकारी हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो जो करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल, ये हमारे देश के 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। इसको आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करंट के वेणुगोपाल, और ये कौन से नंबर के हैं? ये 15th नंबर के हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो तुषार मेहता जो है, ये हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है करंट में, इसको याद रखेंगे आप। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये 2010 में एग्जिस्टेंस में आता है। और करंट में जो एनजीटी के चेयरपर्सन है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, ये है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये आप ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया हो, और इसके मल्टीपल रिवीजन जरूर करें सो दैट आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में ये नाम सेट हो जाए। और नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये आप ध्यान देंगे। पार्लियामेंट्री चीफ, ओके फ्रेंड्स, जो हमारे पार्लियामेंट संसद के जो प्रमुख हैं, संसदीय प्रमुख, उसको देखने की कोशिश करते हैं। जो चेयरपर्सन अभी राज्यसभा के हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यही हमारे देश के राज्यसभा के प्रेसिडेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, वही राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो याद रखेंगे श्री एम वेंकैया नायडू, यही हमारे देश के करंट चेयरपर्सन है, जो कि ऊपर आपने पढ़ा।
चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिर से, और कुछ और अधिकारी हैं जो पार्लियामेंट्री चीफ हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। जो वाइस चेयरमैन है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। चेयरमैन तो आपको याद रखना है श्री वेंकैया नायडू, और वाइस चेयरपर्सन जो हैं ये है श्री हरिवंश नारायण सिंह। आप इनको भी बहुत संसद टीवी में भी देखते ही होंगे। तो ये है श्री हरिवंश नारायण सिंह, इसे आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स। सो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी, जो महासचिव है, वो है श्री पीसी मोदी। ओके फ्रेंड्स, तो इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। ये अभी नवंबर 12 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, सो ये बहुत रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करें। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने मेंशन किया है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, ये है श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तवा, जो कि 2017 में ये चीफ सेक्रेटरी या महासचिव बनी थी। तो ये आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स। अब लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रेंड्स, राज्यसभा का भी देख रहे हैं हम लोग। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसको आप याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लीडर ऑफ पार्टी जो है, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, ये है पीयूष गोयल, इसको आप याद रखें। अब लोकसभा के जो ये लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के होते हैं, लीडर ऑफ पार्टी जो है ये सत्ता पक्ष के हैं, इसे आप याद रखने की कोशिश करेंगे। लोकसभा स्पीकर जो करंट में है श्री ओम बिरला है, जो 17th लोकसभा के स्पीकर है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट जो लोकसभा स्पीकर थे ये जीवी मावलंकर थे, जो 1952 से 56 तक इस पद पे कार्य किए थे, इसको आप याद रखेंगे। जीवी मावलंकर, कई बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखें। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट्री दो और अथॉरिटी है, इसको याद रखने की कोशिश करें। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हम लोग अभी लोकसभा के देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आप याद रखने की कोशिश करें। यह है अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन, इसको ध्यान रखें। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल कौन है फ्रेंड्स, यह है श्री उत्पल कुमार दत्त, इनको याद रखें। ये भी रिसेंट के अपॉइंटमेंट है, इसको ध्यान रखें। नवंबर 20 2021, जो नवंबर 20 2021 को अपॉइंट हुए हैं उत्पल कुमार दत्त, इनको आप ध्यान रखें, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा थे हमारे देश के, ये थे M.N. कौल, इनको भी आप याद रखें। ये भी कई बार एग्जाम में फर्स्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं अभी करंट में श्री सुशील चंद्रा, अभी आपने रिसेंट में पढ़ा होगा। ये उत्तराखंड के अभी दौरे पे हैं, उत्तराखंड में अभी जो इलेक्शन होने वाला है वहाँ के दौरे में है अभी, इसको ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे देश के, ये सुकुमार सेन थे। कई एग्जाम में, कितनी बार आपको PSC में SSC जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स। अब हमारे देश के जो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो कैग है, ये आप याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14th नंबर के हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो कैग थे हमारे देश के, उसको आप ध्यान रखेंगे, श्री V नरहरि राव, ये श्री V नरहरि राव हमारे देश के पहले कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, इसे आप याद रखें। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कुछ डिफेंस चीफ जो हैं हमारे देश के प्रमुख, सेना प्रमुख, उसको देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं, ये सबसे हाईएस्ट कमांडिंग ऑफिसर होते हैं हमारे देश के, इसको आप ध्यान रखें। सबसे प्रमुख जो होते हैं ये प्रेसिडेंट होते हैं। तो श्री रामनाथ कोविंद जो है वो सबसे ऊपर के जो हेड हैं डिफेंस के, श्री रामनाथ कोविंद। अब डिफेंस मिनिस्टर भी आपको फ्रेंड्स याद होगा, अभी श्री राजनाथ सिंह हैं, इनको भी आप याद रखें। ओके फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो 3 डिफेंस के सेक्टर हैं उनमें कौन कौन से हैं। एक तो आपको पता है कि जो हमारे देश के फर्स्ट CDS श्री जनरल बिपिन रावत,
जो कि अभी हाल ही में इनकी एयर जो प्लेन क्रैश हुई थी उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी करंट में ये पोस्ट खाली है फ्रेंड्स। जैसे देखिए आप रिक्वायरमेंट होता है आप इस जगह को फिलअप कर लेंगे। तो लेकिन फर्स्ट सीडीएस अगर पूछा जाए तो श्री जनरल बिपिन रावत, ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट सीडीएस। और नेक्स्ट फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जो नेवल चीफ है, ये आप ध्यान रखेंगे एडमायरल आर हरी। ये 25th नंबर के हैं क्योंकि इन्होंने अभी अभी करमबीर सिंह को रिप्लेस किया है जो 24th नंबर के नेवल चीफ थे। तो वो आप ध्यान रखेंगे। आर्मी चीफ जो है फ्रेंड्स करंट में अभी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। सो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 28th नंबर के हैं। श्री मुकुंद नरवणे हैं जो ये 28th नंबर के आर्मी चीफ हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और अभी अभी सॉरी, हाँ ये भी रिसेंट के अपॉइंटमेंट ही हैं। एयर चीफ जो है हमारे देश के, ये विवेक राम चौधरी हैं जो 26th नंबर के एयर चीफ हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने सब लोगों के यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगा दिए हैं ताकि आप याद रख पाएँ। सो आई फ्रेंड्स, ये एक छोटा वीडियो था। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ और जितने भी आई मीन सीक्रेट एजेंसी हैं, सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, उन सारे के प्रमुख हो गए, और बाकी के जो भी जैसे सेबी हो गया, एसबीआई हो गया, इन सब के प्रमुख अगर इम्पोर्टेंट जो हैं वो अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं उस पर भी इस तरीके के पॉइंट वाइज जो डिस्कशन है उन सभी पोस्ट पे, इम्पोर्टेंट पोस्ट पे वो लाऊंगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे इंकरेजमेंट होती है। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।